गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ आईपीएम। इससे पहले ये क्या होता है इम्प्लीकेशन, हम लोग इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में पहले समझेंगे। इम्प्लीकेशन क्या, कहाँ कहाँ इम्प्लीकेशन क्या होता है, कैसे कैसे लगता है, उसके बारे में सोचेंगे। तो इम्प्लीकेशन इन आईपीएम, institutional IP implication. IPM require interdisciplinary approach to solve best problem. ठीक है, आईपीएम ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं चाहिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूट इज कंस्टेंट। रिसर्च प्रोग्राम बेस्ड ऑन द फार्मर नीड इज लैकिंग। तो इम्प्लीकेशन मतलब हम लोग को इंस्टीट्यूट लेवल में, सोशल लेवल में किस तरह से हम लोग आईपीएम इम्प्लीमेंट करें, तो किस तरह का इम्प्लीकेशन चाहिए, तो वही है। तो इंस्टीट्यूट लेवल में हम लोग को एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जैसे अगर एक पैथोलॉजी या एक इंटोमोलॉजी काम कर रहा है तो उसके साथ एक जेनेटिक्स वाला, एक हॉर्टिकल्चर का, एक एग्रीकल्चर का, तो इस तरह का अप्रोच चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूट और डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इज लैकिंग। अब है इंफॉर्मेशनल informational implication, lack of information on IPM among farmer एंड एक्सटर्नल और लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन अर्थ। तो इंफॉर्मेशनल इम्प्लीकेशन में क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन का कमी होना। अब है सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, सब फार्मर फील इट इज रिस्की यूज करना आईपीएम इशू को रिस्की, तो इसको सोशियोलॉजिकल माइंड में, तो ये सब इम्प्लीकेशन है कि किस तरह से। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, लैक ऑफ फंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर। ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। थोड़ा पर और फार्मर इसको रिस्क समझते हैं तो सोशियोलॉजिकल हो गया। अब है पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, क्या है इसमें, क्या है वेस्टेड इंटरेस्ट एसोसिएट विद पेस्टिसाइड ट्रेड एंड पेस्टिसाइड सब्सिडी बाय गवर्नमेंट आर नील। जो एक सब्सिडी और ट्रेड जो पॉलिटिकल एसोसिएट को देना चाहिए वो लेख है। ठीक है, ऑप्शन strategy in IPM implementation, farmer participation. Farmer must be encouraged to participate in IPM and give their views. ठीक है, farmer must be encouraged to participate in IPM. ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करना चाहिए फार्मर का। गवर्नमेंट सपोर्ट कैन रिमूव सब्सिडीज ऑन अलॉट मूव फंड ऑन आईपीएम। तो एक तो है फार्मर को इंटरेस्ट जगाना है, दूसरा है गवर्नमेंट पे उसके फंड को और सब्सिडीज को इम्प्रूव करना है, ताकि उसके बाद है लेजिस्लेटिव मेजर्स, सुटेबल लेजिस्लेशन बी passed for adopting IPM by all farmer. IPM will be successful only if adopted on community base, improve institutional infrastructure. National level institute for implementation of IPM is must. Date based on the role of biotic and abiotic factor on pest population, crop yield are required. Improve awareness. Awareness should be created on all levels of IPM, policy maker, farmer, consumer, general public। इस तरह का पॉलिसी बनना, सब्सिडीज बनना, इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, एक आईपीएम के लिए पर्टिकुलर स्टेट, तो ये सब लेजिस्लेटिव मेजर्स है जो कि आईपीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी रिक्वायर्ड है। उसके बाद है सोशल इम्प्लीकेशन। सोशल इम्प्लीकेशन में क्या है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अनसक्सेसफुल आईपीएम इन डेवलपिंग कंट्रीज इज रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जो है इस फील्ड में रिलेटेड कम है। सम टाइम विथ अनड्यूली एम्बिशियस गोल और विथ yield defined objective may there little relationship to
what is practicable. Moreover, many IPM specialists is failing to recognize need to integrate their research with that of their specialist. Fail to practice what they preach. The addiction of farmer to heavy use of pesticide in conventional agriculture impose new level of dependency on the outside world, whether provide बिजनेस आर गवर्न. तो जो मेन कंसिस्टेंट है हमारे डेवलपिंग कंट्री में कि इल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है. मे देयर लिटिल रिलेशन व्हाट इज बेस्ट प्रैक्टिस. मतलब एक तो डिफाइंड कोई भी, जैसे तुम ही बताओ, कोई भी पेस्ट लग गया, हम लोग कुछ भी उसमें डाल देते हैं, है ना. तो ये डिफाइंड नहीं है. ये स्पेशली जैसे मेनी आईपीएम इज फेलिंग टू रिकॉग्नाइज नीड टू इंटीग्रेट देयर रिसर्च. मतलब एक तो रिसर्च है और रिसर्च नहीं हो पा रहा है. रिसर्च को अगर हो भी गया तो उसको मेन फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है. ठीक है. तो फेल टू प्रैक्टिस व्हाट दे सर्च, मतलब जो वो रिसर्च किए हैं या वो फार्मर को नहीं बता पा रहे. तो ये अगर इम्प्लीकेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, सोशल इम्प्लीकेशन यही है कि ये अगर रिसर्च हो रहा तो फील्ड तक नहीं आ रहा. ठीक है. कम्युनिटी लेवल इनिशिएटिव बेस्ड ऑन लोकल लीडरशिप एंड कोऑपरेशन अंडर माइट creating a feedback effect on greater dependence on external authorities to solve local problems. For successful IPM implementation, it is crucially dependent on understanding problem at the farm, family, community level, as well as the level of many agency, governmental and otherwise. तो एक सक्सेसफुल आईपीएम को इम्प्लीमेंट होने के लिए उसको क्रूशियली अंडरस्टैंड होना होगा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ लेवल पे, फार्म लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, और मैनी एडवाइस गवर्नमेंटल एंड अदरवाइज. अब है पॉलिटिकल implication. Political implication: the stability of agriculture production which IPM makes possible has important benefit for the पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नेशनल लेवल. तो स्टेबिलिटी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का है, आईपीएम पॉसिबल इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्रीज वेर अ सिंगल क्रॉप dominate agriculture also, whereas agriculture is the dominant sector of economy. Government can fall its production of dominant crop range by the pesticide resistant pest. IPM tend to buffer this effect of maintaining natural content in the ecosystem. ठीक है. तो एक तो पहला हम लोग का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए एट नेशनल लेवल. ठीक है. कंट्रीज वेर सिंगल क्रॉप डोमिनेट एग्रीकल्चर ऑल्सो वेर dominant sector of economy of government can fall if production of dominant crop range by the pesticide resistant pest. IPM buffer this effect of maintaining natural content in the ecosystem. तो डोमिनेटिंग क्रॉप सिंगल क्रॉप पे ज़्यादातर डिपेंड है, तो उस तरह से हम लोग को नहीं ग्रो करना है. एक अलग अलग उसके लिए पॉलिसी और इस तरह का आना चाहिए ताकि ये सिंगल क्रॉप और सिंगल पेस्टिसाइड पे डोमिनेंसी है वो कम हो जाए. ठीक है. अब उसके बाद है कि यूज इंटरेस्ट एसोसिएटेड विद पेस्टिसाइड. ऐसा करना चाहिए. आईपीएम टेंड टू बफर दिस इफेक्ट ऑफ मेंटेनिंग नेचुरल कंट्रोल ऑफ इकोसिस्टम. मतलब इस तरह से होना चाहिए कि इकोसिस्टम पेस्टिसाइड सब्सिडी बाय गवर्नमेंट आर नील वेरी लेस देयर कंटेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपीएम. उसके बाद है लीगल है. नेशनल पॉलिसी फॉर द सपोर्टिंग आईपीएम ऑब्जेक्टिव आर द fundamental importance. Farmer will tend to use a mix of pest control measure which they perceive as being economically optimal. Their concern is not yield
person, not the quality of farm. Why they may be much concerned with sustainability of their own crop production. तो ये जो पॉलिसी फॉर सपोर्टिंग आईपीएम ऑब्जेक्टिव आर द फंड अगर लीगल में आएगा तो पॉलिसी शुड मेक फार्मर विल टेंड टू यूज मिक्स्ड पेस्ट कंट्रोल मेजर which they perceive as the economically optimal concern. Okay, and they may be much concerned with sustainability or policy. Government policy is response to influence not unlike this affecting the farmer, where government is substituted for farmer and policies for practice. तो गवर्नमेंट पॉलिसी जरूर होना चाहिए और नेशनल पॉलिसी होना चाहिए लीगल इन्फोर्समेंट के लिए, पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी होना चाहिए, सोशल में रिसर्च जो हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना होना है और लेजिस्लेटिव में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये होना चाहिए। उसके अलावा ये सब जो इम्प्लीकेशन है ये एक है। तो ये थोड़ा लेंदी है। इम्प्लीकेशन मीन्स क्या क्या इम्प्लीकेशन आईपीएम को करने के लिए क्या क्या एक सपोर्ट चाहिए, कहाँ कहाँ लैकिंग हो रहा है उस पर इम्प्लीकेट करना है। ठीक है, तो ये जैसे तुम लोग का एग्जाम में आएगा कि सोशल इम्प्लीकेशन, राइट अबाउट सोशल इम्प्लीकेशन, लेजिस्लेटिव इम्प्लीकेशन, ये सब। ठीक है, तो इस तरह का आएगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो फोरम है और कल फिर ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे ही, कुछ भी दिक्कत होता है तो। ठीक है, ओके ओके देन, थैंक यू।